नमस्कार, मैं हूं राजीव। पिछले सप्ताह शेयर बाजार ने शुरुआत तो अच्छी की थी। सोमवार मंगलवार दोनों दिन अच्छे रहे थे, लेकिन उसके बाद बाजार कहीं अपनी चाल में थकता हुआ नजर आया, क्योंकि जो ऊपरी स्तर हमें मंगलवार को नजर आया वो फिर हफ्ते के दौरान टूट नहीं पाया। हफ्ते का जो ऊपरी स्तर रहा लगभग 11,373 74 का, वहीं पर जाकर के गाड़ी अटक गई। और उसके बाद फिर हफ्ते का अंतिम दिन तो एक तरह से कहें कि बिल्कुल ही पूरी चाल को तोड़ता हुआ दिखा, क्योंकि शुक्रवार की अगर आप कैंडल देखेंगे तो वो पूरे हफ्ते की बाकी चारों कैंडल से बहुत बड़ी कैंडल है, लाल कैंडल है। और क्या इस बड़ी लाल कैंडल का मतलब ये है कि बाजार अपनी चाल कहीं रिवर्स कर रहा है? क्या इसे हम ऊपरी स्तरों पर थकान के रूप में या बाजार के और ऊपर जाने की अनिच्छा के रूप में देखें? कैसे समझा जाए पूरे इस हफ्ते की चाल को, और अगले हफ्ते की चाल के लिए कैसे अपनी रणनीति बेहतर तरीके से बनाई जाए? तो इसके लिए चलते हैं सोमेश कुमार के पास। बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। सोमेश, स्वागत है आपका। अब जिस तरीके की हमने चाल देखी इस पूरे हफ्ते के दौरान, तो क्या लग रहा है जो शुक्रवार की खास करके लाल कैंडल पर मेरी निगाह जा रही है, क्या ये माना जाए कि वो एक खतरे का संकेत है? अभी उतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा खतरे का संकेत है या नहीं, लेकिन कुछ बातें पहले समझते हैं। पहला तो ये कि पिछले हफ्ते भी जब हमने बात करी थी तो एक पूरे बाजार में जो पार्टिसिपेशन दिख रहा था कि मिड कैप स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन आएगा और निफ्टी शायद धीरे धीरे ऊपर जाता रहे, लेकिन मोस्टली निफ्टी से बेटर ब्रॉडर मार्केट करेगा। तो वो तो होता हुआ दिखा लास्ट वीक। इनफैक्ट निफ्टी 11,050 तो होल्ड कर रहा था और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर भी रहा था। लेकिन फ्राइडे को जो डेटा पॉइंट्स नेगेटिव वर्क कर गए, एक तो इन्फ्लेशन डेटा जो कि काफी हाई आया जुलाई के लिए, जिससे बैंक्स में काफी डिस्कम्फर्ट अचानक से आ गया। बैंक्स में जो फिर से धीरे धीरे स्ट्रेंथ बन रही थी, वो इंडेक्स ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया, रादर नेगेटिव सपोर्ट प्रोवाइड किया। प्लस एशिया भी नेगेटिव ट्रेड कर रहा था। तो इन दोनों के कारण निफ्टी को फ्राइडे को जो डेंट है वो ज्यादा लगा। लेकिन एक चीज क्लियर है कि 11,000 के ऊपर निफ्टी को थकान हो रही है। रैली बहुत समय से चली आ रही है, करेक्शन प्रॉपर हुआ नहीं है। तो कभी भी करेक्शन बड़ा सेट इन हो सकता है, इसके लिए तो मेंटली रेडी रहना ही है। फिलहाल अभी भी ये दिखता है कि फ्राइडे का जो मूवमेंट है वो थोड़ा एक कॉशन तो देता है, लेकिन 11,050 अभी तक होल्ड हो रहा है और बहुत मेजर नेगेटिव कहीं ग्लोबल दिख नहीं रहा है। तो 11,050 का वेट तो कर लेते हैं। वो होने के बाद अगर वो टूटता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी का सपोर्ट 10,900 से 11,000 के रेंज में आना चाहिए। मेजर ट्रेंड खत्म कहाँ पे होगा या चेंज कहाँ पे होगा? जब हम जो अभी तक हायर हाई और हायर लोज देखते आ रहे हैं वो पैटर्न अगर एक बार निगेट हो जाएगा, तब थोड़ी चिंता की बात बनेगी, और वो होगा 10,880 के नीचे। उसके पहले तो नहीं है। तो तब तक अपने को वेट करना चाहिए, और एक रेंज बाउंड मार्केट के चांसेस तब तक फिर भी रहने चाहिए मेरे हिसाब से। 11,100 से 10,350, 11,350 से 11,400 ये रेंज में मार्केट रहना चाहिए। इससे ज्यादा अभी बहुत ज्यादा मार्केट में कुछ देख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीक एक ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन ज्यादा रहेगा मार्केट में, क्योंकि इमीडिएट कुछ खास ट्रिगर अभी तो नहीं है मार्केट। सोमेश, अगर 10,900 के स्तर की जो हम बात कर रहे हैं, अगर आप देखें तो 20 जुलाई के बाद ये निफ्टी 10,900 के ऊपर निकला था, और तब से वहां पर एक ब्रेकआउट आना चाहिए था। ब्रेकआउट के बदले हमें एक रेंज बाउंड एक्शन दिखा है, यानी एक दायरा है। वो दायरा अपने आप में ठीक है, 400-500 अंकों का है, क्योंकि 10,900 से लेकर के आप 11,373-74 का जो ऊपरी स्तर बना है वहां तक का दायरा बन रहा है, 400-500 अंक का। लेकिन इसके बाद भी अगर आप 4 हफ्तों का समय देखिए उस दायरे के अंदर निकाल देना,
ये अपने आप में क्या दिखा रहा है कि जो 11,500 का भी लक्ष्य लेकर के लोग चल रहे हैं, उस लक्ष्य को छूने का भी बहुत उत्साह बाजार नहीं दिखा पा रहा है? हाँ, इसका कारण है कि बैंक से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अगर 10,900 के ऊपर 11,500 600 निफ्टी को जाना था तो निफ्टी बैंक से सपोर्ट आना जरूरी था। वो सपोर्ट अभी तक आ नहीं पाया है निफ्टी को, इसलिए 10,900 के ऊपर का जो मूवमेंट है बहुत स्ट्रगल का मूवमेंट है। और जितनी भी तेजी आई है उसमें अभी तक बैंकिंग का जितना नेसेसरी सपोर्ट होना चाहिए वो तो है नहीं, लैगर्ड है अभी तक सारे बैंक्स, वो हम भी देख रहे हैं। इनफैक्ट स्टेट बैंक ने भी ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन इन्फ्लेशन डेटा आने के बाद वो जो भी ब्रेकआउट हुआ वो फिर से वापस 200 के नीचे ही चला गया। तो थकान निफ्टी को दिख रही है और इस थकान से निकलने के लिए बैंकिंग का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि नहीं आ पाया है। तो अब वेट करना होगा कि नेक्स्ट ट्रिगर है क्या। नेक्स्ट ट्रिगर इमीडिएट तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो नेक्स्ट ट्रिगर ये हो सकता है कि जब हम एक्सपायरी की तरफ पहुंचे तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो शायद निफ्टी को ऊपर पुल कर सकता है, लेकिन तब तक ये रेंज बाउंड मूवमेंट ही चलना चाहिए। जो मैंने बोला 11,050, 11,350, 11,400, ये रेंज को ब्रेकआउट देने के लिए कोई एक ट्रिगर चाहिए। वो ट्रिगर क्या है, या बैंक्स में रैली आए, या शॉर्ट कवरिंग आए, वो या फिर ग्लोबल मार्केट में बहुत तेजी आए, कहीं ना कहीं एक ट्रिगर आने का वेट करना होगा। सुमेश, शुक्रवार का जो निचला स्तर था वो 20 दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज 20 SMA के थोड़ा सा नीचे था। क्लोजिंग लेवल बस उसके आसपास ही है। तो यदि शुक्रवार का निचला स्तर अगर हमें टूटता हुआ दिखा और खास करके 11,100 के नीचे निफ्टी फिसला नए हफ्ते में, तो क्या फिर एक मीनिंगफुल करेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी? हाँ, 11,100, 11,050 इसके नीचे पहली चीज तय हो जाएगी, जो इंडिकेशन आ जाएगा कि मार्केट में करेक्शन तो आना चाहिए। वो करेक्शन शार्प होगा या शैलो होगा, इसके लिए सारे फैक्टर्स हमको मैच करने पड़ेंगे। पहला कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ती है कि नहीं, विक्स 17 के नीचे जाके वहां से बाउंस होके अभी ऊपर आ गया है। तो यहाँ से अगर वोलेटिलिटी बहुत तेज नहीं होती है तो मैं बहुत बड़े करेक्शन की तो बात नहीं कर सकता, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, S&P 500 है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है, और कभी भी मार्केट्स ऑल टाइम हाई के पास आता है, चाहे कोई भी स्टॉक इंडेक्स कोई भी मार्केट हो, तो वहां पे स्ट्रगल करता है और वहां से ब्रेकआउट एक झटके में होता है। अगर स्ट्रगल करता है तो हो सकता है एक थोड़ा वहां पे भी शार्प करेक्शन हो। तो अगर उधर से भी करेक्शन का सिग्नल आता है और डाउजन्स में भी थोड़ा करेक्शन का सिग्नल आता है तो हम भी फॉलो करेंगे, हमारे मार्केट में भी थोड़ा करेक्शन का सिग्नल आएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ हम बात करें तो एक नैरो रेंज फिलहाल ले लेना होगा, 11,050, 11,350, 11,350 और 10,900 से 11,500। थोड़ा एक इसमें एक इंडिकेशन और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर 11,000 के नीचे निफ्टी जाता है तो F&O डेटा का फिर नेक्स्ट सपोर्ट बनता है क्लोज टू 10,500। तो 11,000 के नीचे अगर हम मान भी लें कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, तो अगर 10,900 जस्ट इन केस नहीं रहता है या 10,880 जस्ट इन केस नहीं रहता है, तो F&O डेटा का इंडिकेशन ये होगा कि फिर निफ्टी 10,500 के आसपास जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स अगर समराइज करना है मुझको, तो पहला तो इस रेंज में ही ट्रेड करने की बात करें, 11,050, 11,350। अगर ये रेंज टूट जाता है तो नीचे 10,900 तक देखते हैं पहले, उस रेंज में ट्रेडिंग आएगी और फिर उसके बाद ही कोई फर्दर ब्रेकडाउन देखना है। यहाँ दूसरी संभावना सुमेश की, शायद शुक्रवार को जो मुनाफा वसूली थी वो इस कारण से थी कि बाजार में बहुत तरह की अनिश्चितताएं हैं, इसलिए लोग सप्ताहांत में मुनाफा टेबल पर छोड़ करके नहीं जाना चाहते थे, समेट करके ले जाना चाहते थे। शायद नए हफ्ते में जब वो वापस लौटेंगे तो फिर ऐसी कोई डराने वाली बात नहीं अगर उनके सामने रही, तो फिर वो वापस तेजी के रुझान की तरफ लौटेंगे और बाजार फिर से ऊपर की ओर चलने लगेगा। तो वैसे में आपके लिए वो निशान कहाँ पर होगा जिसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, शुक्रवार की जो गिरावट थी वो एक दिन की बात थी, अब उसको छोड़ करके उससे आगे बढ़ा जाए? हाँ, तो मेरा जो टिक मार्क है वो टिक मार्क 11,050 का है। अगर ये मार्केट होल्ड कर लेता है और इसके बाद फिर से 11,300 की तरफ बढ़ती है निफ्टी, 11,350 की तरफ बढ़ती है निफ्टी, तो इसको वन डे एबरेशन मान के हम चल सकते हैं कि फिर से
बाजार इस रेंज में रहेगा और कहीं ना कहीं फिर ब्रेकआउट हो सकेगा। 11,050 को फिलहाल की के लिए की मान के चल रहा हूँ। अब यहाँ से मंथली एक्सपायरी करीब आती जाएगी। दिन ब दिन जो निफ्टी के कारोबारी हैं उनके लिए ये सोचना पड़ेगा कि आगे उन्हें निफ्टी में अपनी रणनीति को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। तो जो निफ्टी के कारोबारी हैं उनके लिए कोई खास सलाह आने वाले 2 हफ्ते के लिए? जैसे ट्रेडिंग करते हैं तो इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए तो 11,050 जैसे मैंने बोला उसके नीचे पोजीशन तो अपने को वाइंड अप करने पड़ेंगे लॉन्ग्स के। लेकिन जो भी पोजिशनल है, पोजिशनल का स्टॉप लॉस तो हमारा 10880 के नीचे ही बनता है। तब तक क्या करना चाहिए, जितने भी ट्रेडर्स हैं, या तो यहाँ पे अगर पोजीशन है तो उसको होल्ड करके 1880 का स्टॉप लॉस इन बिटवीन चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं। वो जब तक स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर नहीं होता है, हायर हाई हायर लो का पैटर्न जाएगा नहीं, और जब तक वो पैटर्न जाएगा नहीं हम वापस शॉर्ट ट्रेड करने की बात तो नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग के लिए क्या करना है, इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए 11050 स्टॉप लॉस लॉन्ग क्लोजिंग बेसिस पे, उसके नीचे 10,880 स्टॉप लॉस लॉन्ग ट्रेडिंग के लिए। 10,880 के नीचे हमारे पास और कोई रास्ता रहेगा नहीं, फिर से इमीडिएट शॉर्ट ट्रेड करना पड़ेगा। जो 10,880 का स्तर आपने बताया, उसके पास ही, उसके काफी करीब अब 50 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज आ गया है, वो 10,850 के आसपास है। तो क्या 10,850 से 10,880 ये करीब 30-35 अंकों का एक दायरा जो है वो एक अच्छे सपोर्ट का काम कर लेगा? हाँ, तो उस सपोर्ट को अगर काम करना है तो नॉर्मली 10,900 के नीचे निफ्टी को नहीं जाना चाहिए अगर उस सपोर्ट को काम करना है। तो मान लेते हैं कि एक अगर बहुत जोर का झटका आता भी है तो भी जब तक 10,880 का लो के नीचे क्लोज नहीं आता, अगर क्लोज आएगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली 10,850 पे कहीं सपोर्ट आएगा। आने के लिए ये लो होल्ड होना होगा, और ये लो होल्ड होगा तो फिर से वहां से ऊपर चलेंगे, अदरवाइज हमारा करेक्शन थोड़ा डीप होता जाएगा। जी, हमने चूंकि निफ्टी की ट्रेड की बात की है तो वहाँ एक डिस्क्लोजर के तौर पे आप अपने पोजीशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, तो मैं डेरिवेटिव्स पे ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं मार्केट पे व्यू लेता हूँ, और स्टॉक्स पे मेरे इन्वेस्टमेंट बेस्ड पोजीशंस होते हैं, और स्टॉक्स पे मेरे ट्रेडिंग बेस्ड पोजीशंस होते हैं। डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग मेरी नहीं होती है। जी सोमेश, आपने आज की इस बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।